बहुत समय पहले की बात है। एक माली था जो रोज नदी से पानी भरकर राजा के बगीचे में ले जाता था। उसके पास दो बड़े घड़े थे जिन्हें वह एक लकड़ी के डंडे के दोनों सिरों पर लटकाकर अपने कंधे पर रखता था। उनमें से एक घड़ा बिल्कुल सही सलामत था, जबकि दूसरे घड़े में एक छोटा सा छेद था। रोजाना जब माली नदी से पानी भरकर महल तक पहुंचता तो सही वाला घड़ा पूरा भरा होता था, लेकिन टूटा हुआ घड़ा आधा खाली हो जाता था। यह सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। सही सलामत घड़े को अपनी काबिलियत पर बहुत घमंड था कि वह एक बूंद भी नहीं गिराता। दूसरी ओर टूटा हुआ घड़ा बहुत शर्मिंदा रहता था। उसे लगता था कि वह बेकार है क्योंकि वह अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। माली की मेहनत उसकी कमी के कारण बर्बाद हो रही थी। एक दिन नदी के किनारे उस टूटे घड़े ने अपनी चुप्पी तोड़ी और माली से कहा, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मेरे अंदर एक छेद है जिससे पानी रिसता रहता है और आप घर तक पूरा पानी नहीं पहुंचा पाते। मेरी वजह से आपकी मेहनत जाया हो जाती है। माली का जवाब माली ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने ध्यान दिया है? आज जब हम वापस लौटेंगे तो तुम रास्ते के किनारे वाले फूलों को ध्यान से देखना। जैसे ही वे पहाड़ी चढ़ने लगे, टूटे हुए घड़े ने देखा कि रास्ते के एक तरफ बेहद खूबसूरत और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। ये देखकर उसे थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन अंत में फिर वही हुआ। उसका आधा पानी बह गया और वह फिर उदास हो गया। असली सच तब माली ने घड़े को समझाया। क्या तुमने एक बात गौर की? फूल सिर्फ तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर खिले हैं, दूसरे घड़े की तरफ नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी छेद के बारे में पता था और मैंने उसका फायदा उठाया। माली ने आगे कहा, मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर फूलों के बीज डाल दिए थे। जब हम रोज नदी से लौटते थे तो तुम अनजाने में उन बीजों को सींचते रहे। पिछले 2 सालों से मैं इन्हीं फूलों को तोड़कर भगवान को अर्पित कर रहा हूं और राजा का महल सजा रहा हूं। अगर तुम वैसे नहीं होते जैसे तुम हो तो यह सुन, हम खुद को दूसरों से कम समझते हैं, लेकिन कई बार हमारी वही कमजोरी किसी और रूप में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।